वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.5, है ना। एक्सरसाइज 1.4 लास्ट लेक्चर में किए थे हम लोग। अब एक्सरसाइज 1.5 क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। देखो भाई 1.5 का जो क्वेश्चन है ना वो एक्सरसाइज पिछले से बन जाएगा, मतलब एक्सरसाइज 1.4 जैसे बनेगा। ठीक है, चलो तो 1.4 अगर नहीं देखे तो पहले उसको देखो भाई, है ना। वैसा ही बनेगा ये, ठीक। बस फर्क ये है, ये पॉइंट वाला नंबर है, वो बिना पॉइंट वाला नंबर है, लेकिन बनेगा सेम वैसे। ठीक, चलो तो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है 7.29। इसका हमें फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, वर्गमूल निकालना है। ये पॉइंट और नंबर है, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? कंप्लीट स्क्वायर से निकालेंगे। कंप्लीट सॉरी, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बोल रहा हूं यार, क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड से ही पॉइंट का जो स्क्वायर रूट, पॉइंट और जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना संभव है। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे इसको, क्या बताया था, अभी पॉइंट को ध्यान मत दो, ठीक है। 7.29 है, ठीक है। क्या बताया था कि लास्ट डिजिट से पेयर बनाना चालू करो, तो बनाना चालू करो। ये हो गया दो का पेयर, यहाँ दो नंबर नहीं एक नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही नंबर रहे। ठीक है, चलो। अरे यार बार बार नीचे लाइन खींचने का आदत हो गया है फैक्टर निकालने का, किसी नीचे खींचाता है बार। चलो ये ऊपर, ठीक। चलो भाई तो 7.29, तो 7 सबसे क्लोज कौन से परफेक्ट स्क्वायर में है, सबसे परफेक्ट स्क्वायर में। तो 3 तिया 9 ज्यादा हो जाता है, 2 दूनी 4, तो 2 से ही आएगा, है ना, क्योंकि 3 तिया 9 तो ज्यादा हो गया, तो 2 से ही जाएगा। 2 दूनी 4, करेक्ट। माइनस करता हूं तो 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 2 लिखा हूं तो यहाँ पे 2 को उतारूंगा, इसको प्लस करूंगा, यही मेथड अपन करते थे। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि कौन सा नंबर आ जाए, इसको उतार देता हूँ 29 को, और 1 डिजिट के बाद काम हो गया तो 2 पॉइंट कर देता हूँ उसको। ठीक है, चलो तो 329 कब आएगा, ये 4 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई, ऐसा क्या रखूं कि 329 आ जाए। तो देखो भाई यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 9, और 9 कब आता है, जब यूनिट प्लेस में या तो 3 हो या तो 7 हो, है ना। बताया था ना 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, और ये 7 का स्क्वायर 49। तो यूनिट प्लेस में 9 कब आएगा, जब 3 या 7 हो तब, है ना। तो ये 4 है तो इसके आगे क्या आना चाहिए, पहले 3 को ट्राई करके देखते हैं। 43 गुना 3, तो 3 तिया 9, 4 के 12, 129 है क्या, नहीं 329 है, तो 9 तो 3 तो काम नहीं आया, 7 आएगा, है ना। तो 37 49 का 9 कैरी कई 4, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 329, और 329 है तो, है ना। तो क्या आया यहाँ पे 7 लिख पाए, है ना। तो ये कितना बन गया, 329 बन पाया, क्या लिख पाए 7 लिख पाए, तो ये आ गया 7, है ना। और इसको इसी को प्लस कर देंगे वापस, तो 47 प्लस 47, 7 7 14 का 4 कैरी 1, और 4 और 1 5, ये हो गया 54। ठीक है, ये 0 0 0, तो क्या आया 2.7 आया। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, आंसर क्या लिखूंगा, अंडर रूट 7.29 इसके बराबर है 2.7 का, मतलब 2.7 का स्क्वायर 7.29 होगा। आया समझ में, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर तुम लोग बनाओगे, तुम लोग भी ट्राई करोगे। देखो भाई इस चीज को शिद्दत से करना, जो मैं होमवर्क बोलता हूँ, घर बूता बोलता हूँ तुम लोगों के लिए, भाई उसको शिद्दत से करना, तब काम का है ना, सिंसियरली करना, ठीक। तब तो समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो तो 7.29 हो गया। एक और बताऊं क्या, एक कौन सा बताऊं, 16.81 तो बन जाएगा इजी, ठीक है। क्योंकि देखो 16.81 है ना, दो दो का पेयर बनाना यार, बना लेना इसको, ठीक है। एक नंबर के बाद पॉइंट डाल देना और उसके बाद ये कर देना, ठीक है। चलो एक थर्ड बता देता हूँ, सेकंड वाले बस को होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोग, सेकंड वाले तुम लोग बना लेना, ठीक है। थर्ड को देखो 9.3025 कैसे बनेगा, तो देखो लास्ट के दो नंबर से पेयर पेयर, एक अकेले बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेयर होगा तो पेयर बना देते, पेयर नहीं बना तो दिक्कत नहीं है, एक सिंगल रहने दे, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी के आसपास है कि तो खुद परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 3 का, तो देखो 3 तिया 9, माइनस करेंगे 0 आएगा, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे 3 लिखा हूं तो 3 को प्लस कर दूंगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि 30 आ जाए, तो 6
के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि 30 आ जाए, बताओ। हाँ, ये पॉइंट वाला नंबर हो गया खत्म, तो 3 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट वाला खत्म हो गया ना, तो पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 30, तो चलो, तो देखो भाई कभी आएगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक भी रखूं तो आपको थोड़ा संख्या, तो क्या होगा, ये 61 का 61 आएगा, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा। तब ऐसे केस में क्या करते थे, याद करो लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो में क्या बताया था, अगर ऐसा थोड़ा नंबर होता तो जीरो लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा दो जीरो, है ना, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, जीरो। और यहाँ कैरी फॉरवर्ड होकर जीरो प्लस हो जाएगा, अगेन ये 60 हो जाएगा। और ये अगला पेयर को हम उतार पाएंगे, यहाँ पे अगला पेयर को उतार पाएंगे, ये 30 वैसी का वैसी रहेगा, अगला पेयर को यहाँ उतार दिए 30 25। अब इस 60 के बाद ऐसा यहाँ पे क्या नंबर रखे अपन, ऐसा क्या नंबर रखे कि 30 25 आ जाए, है ना। तो 60 के बाद ऐसा यहाँ पे क्या नंबर रखूं, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि 60 25 आ जाए। लास्ट में 5 कब आता है, जब लास्ट में 5 होता भी आएगा, है ना। अरे मतलब 5 का स्क्वायर ही तो 25 आएगा ना मेरे भाई, लास्ट में 5 कब आएगा, जब 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 रख के देखो, है ना। तो 5, तो यहाँ भी 5, 5 पंचे 25 का 5 कैरी 2, 5 शून्य शून्य 2 का 2, 5 छक्के 30, 30 50 आप दो, क्या रखे, 5 रखे, तो यहाँ पे आएगा 5 आ गया। 30 50 क्या रखे थे, 5 रखे थे, है ना। तो ये आंसर क्या हो गया बेटा, 3.05 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 9.3025 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 3.05। ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो अब क्या है, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान देना, इसको नोट करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, अटका लो, वीडियो को अटका लो रे भाई। उसके बाद अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखन, चलो 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 चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक देखन क्या है भाई, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो भाई स्क्वायर रूट तो निकालना है, लेकिन अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 2 प्लेस आउट, ऐसे बोला, ठीक है। तो चलो 0.9 ये कैसे निकल, तो देखो 0.9 के अगर मैं निकालने पर जाऊं तो पॉइंट के बाद, जैसे ये काकरोड़ ना काकरोड़ का स्क्वायर हो, है ना, मान के चलो 0.3 कह रहे, 9 है, लेकिन मान के चलो तो अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोलेंगे तो 3 बस से काम नहीं चले, यहाँ पे 5 भी आना चाहिए, मतलब 2 नंबर आना चाहिए, ऐसे बोले। तो ये तो ऐसे में नहीं है, तो देखो ये 9 के बाद ना 0 लगा देते, 1 2 0 और लगा देते, मतलब कम से कम 2 पेयर में रेडी रखो अपन तरफ से, भले, ठीक है। तो ये हो गए एकर पेयर, और ये 0 एकर, ठीक है। चलो तो अब एकर निकालो, तो 0 है भाई, तो 0 ही रही, और 0 के बाद पॉइंट लग गए, ठीक है। ये 0 प्लस हो गए, 0 ही रही, ठीक है। ये तो आगे 0 हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पेयर में उतारू तो पॉइंट लग गए, अब 90, तो 90 कब आई, तो ये 0 हो गए। तो यहाँ पे इसी कौन से नंबर मल्टीप्लाई करो कि ये 90 है, तो 0 के सामने तो कोई नंबर मल्टीप्लाई करने तो 90 आ भी नहीं कर, 0 था। तो ये जैसे पहला कैसे बनते वैसे बन गए, ठीक है। तो ये काकर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, तो 9 के आसपास है, 9 नहीं 81, కాబట్టి 10 के स्क्वायर 100 हो जाते, तो 9 निया 81, कितना रिमाइंडर बची, 9 बची, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 9 लिखे रहे हो तो 9 एड ऑन कर दो, 9 प्लस 9 18 हो जी, ठीक है। 9 प्लस 9 18 हो जी। तो यहाँ पे इसे कौन से नंबर रखा हूँ, ये पेयर के साथ कितना आ जाए, 900 आ जाए, तो 18 मतलब 18, है ना। तो यहाँ पे अपन 4 करके देखा मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16 के 6 कैरी 1, 8 चौक 32, 1 33 का 3 कैरी 2, 4 एकम 4 5 6 636, है ना। यहाँ पे 3 आई और 4 एकम 4 5 6 7 736, है ना। 736 आई काबर की अगर 5 6 करूं मल्टीप्लाई तो एक से ज्यादा होगी, 900 से ज्यादा होगी, है ना। तो 4 बार में आई, 5 नहीं, यहाँ पे 4 बार में आई, है ना। तो 4 बार में आई, और ये हाँ माइनस करूं तो 0 नहीं आए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो अप्रोप्रिएट है, अप्रोक्स है। जब पॉइंट के नंबर अपन निकालता ना 0.9 के अपन अंडर रूट निकाले तो ये अप्रोप्रिएट आते, मतलब अप्रोक्स आते, है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो 0.94 का होगी एक आंसर होगी, 0.94। क्लियर हो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा अच्छा से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट बता दो, सेकंड या थर्ड तुम बना लेना, ठीक है। एक काम करना, सेकंड में बताता हूँ, थर्ड तुम बना लेना, ठीक है। चलो सेकंड का हरे 5 हरे
एक 5 है भाई, एक आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है, एक वैल्यू एग्जैक्ट है, वो पॉइंट वाला नंबर रही से ओकर से रिमाइंडर जो नहीं आई से, और ओकर जो वैल्यू आई तो लम सम में आई से, है ना, लगभग लगभग। चलो ये 5 और 7 के लेकिन एग्जैक्ट नंबर आए, ठीक है। चलो तो 5 की, अब 5 की निकालना है और 2 डेसिमल तक निकालना है, तब कैसे करना है, तो 5.00 कर देता हूँ, पेयर बनाना तो है अपन, फिर 00 कर देता हूँ, तो ये 2 के पेयर और सिंगल, समझ में आई। अब यहाँ पे 5 काकर से ज्यादा है, कौन से स्क्वायर से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है ना, तो 4 लेना, तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर आई 1, ये 2 हो जी प्लस, ये हो जी 4, है ना, ये हो जी 4, तो यहाँ पे इसे का नंबर लिखो कि ये 100 बना दे, तो 4 से इसे का नंबर यहाँ पे लिखो कि 100 बना दे, तो तुम ये पॉइंट वाला नंबर होगी तो पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 45, और यहाँ पे मैं का लिखूं 5, अगर लिखूं तो 5 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 20 21 22 225, ये ज्यादा हो जाएगी तो 45 तो नहीं आए, 42 करम, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84, और अगर 3 करूं तो 3 3 9, 4 3 12, ज्यादा हो है ना, तो कितना हुई 2 बार में, ठीक है, 2 बार में का ही 42 दूनी कितना हुई 4 दूनी 8, दो दूनी 4 और 2 4 8, 2 दूनी 4 84, है ना, कितना इसे यहाँ पे 16 ही। अब नेक्स्ट एला उतार देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगी 44, अब ये वाला उतार देता है, हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1, 4 के 12, 1 13, 1 3 2 9, ये ठीक है ना, तो 3 बार में आई, कितना बार में आई 3 बार में, है ना, कितना आई से 1 3 2 9, और रिमाइंडर जो भी बचे, ठीक है, ये माइनस कर लू यहाँ पे, और यहाँ पे 3 प्लस करके ये हो जाएगी 4 4 6, जैसे भी, तो अपन 2 डिजिट क्या अपन 2 डिजिट मिल गए, एक ने क्वेश्चन में बोले हैं कि 2 डिजिट तक के बस निकालना है ना, तो यहाँ पे हो गए √5 इक्वल टू 2.23 एक आंसर। क्लियर है, मोर ख्याल से पूरा बना लू अब तुम, ठीक है। पॉइंट वाले में थोड़ा से दिक्कत है ना, बाकी जो एक से पहली क्वेश्चन नंबर 1 बना है वो कोई दिक्कत नहीं रही से, ठीक है, नोट कर लो। अब मिलता ना नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 जो कि लास्ट लेक्चर है, ओकर बाद एक वीडियो बनाऊं जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊं, ठीक है, तब तक के लिए बाय।